नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि हमारे जीवन का आधार है और इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही खास है। इसमें हम न सिर्फ आपको खेती बाड़ी की तमाम नई जानकारियाँ देते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुभव और आविष्कारों की भी जानकारी देते हैं। तो आइए जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार में क्या है खास। मैं हूं रूपम। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाए किसान। ठंड में किए गए पशुओं के प्रबंधन को अचानक बंद बिल्कुल ना करें। वर्मी वॉश पौधों के लिए बेहद उपयोगी खाद। किसान भाइयों, देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत दिसंबर 2020 में की गई। इसके लिए प्रदेश स्तर पर भी मछली पालन के लिए कई तरह की योजनाएं लगातार चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बनकर सामने आया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण भारत के किसान इस व्यवसाय की ओर रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है। इसके लिए किसानों को मछली पालन के लिए ऋण, अनुदान और निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति और महिलाओं को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60% तथा अन्य सभी को 40% तक का अनुदान दिया जा रहा है। बिहार सरकार भी मछली पालकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसके तहत मछली उत्पादकों को इंसुलेटेड वाहन, कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार भी शामिल है। इच्छुक किसान जिला मत्स्य कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं अथवा fisheries.bihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पशुपालक किसान भाइयों, अभी का मौसम बदलाव का मौसम है, इसलिए ठंड में पशुओं के लिए बरती गई सावधानियों को अचानक बिल्कुल बंद ना करें। आपको सलाह दी जाती है कि रात में अभी भी पशुओं को ठंडी हवा से बचाएं। पशुओं में बाड़े में फर्श को सूखा रखें और साथ ही उनके आहार में वसा का प्रयोग अवश्य करें। पशुओं को कीड़े मारने की दवा पिलाने के साथ उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। सब्जी की खेती में आज कई किसानों की आय लगातार बढ़ी है और वे सफल किसान भी बन गए हैं। ऐसे ही एक किसान है पटना जिले के बड़ी पहाड़ी गांव के निवासी काशी महतो, जो बरसों से सब्जी की खेती करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने 2 बीघा में बैगन की खेती की है। उन्होंने उम्मीद जतलाई है इस बार बैगन की लागत की तुलना में उन्हें 2 गुना मुनाफा आएगा। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद का निर्माण एवं प्रयोग काफी संख्या में हमारे किसान भाई कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में कुदरती तौर पर केचुए से निकलने वाले तरल पदार्थ को अगर जमा कर लिया जाए तो उसे वर्मी वॉश कहा जाता है। वर्मी वॉश बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट के लिए बनाए गए पितट की निचली सतह में एक छेद कर दिया जाता है, जिसके साथ 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को जोड़ दिया जाता है। पाइप के बाहरी छोर के नीचे हल्का गड्ढा कर एक बर्तन रख दिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में ही केंचुआ का तरल पदार्थ बूंद बूंद उस बर्तन में जमा होता रहता है। यही जमा तरल पदार्थ वर्मी वॉश है। 1 लीटर वर्मी वॉश में 1 लीटर गोमूत्र तथा 8 लीटर पानी मिलाकर पौधों पर छिड़काव करने से पौधों की कीटों से पूर्ण सुरक्षा हो जाती है। इस तरह वर्मी वॉश न सिर्फ पौधों के लिए खाद का काम करता है, बल्कि पौधों को रोग मुक्त भी बनाता है। किसान भाइयों,
मुर्गी पालन व्यवसाय आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। बहुत कम लागत से शुरू होने वाला यह व्यवसाय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। कड़कनाथ और वनराज मुर्गियों की देसी नस्लें हैं जो यहाँ के आबो हवा की आदी हैं। ऐसे में इनके बीमार पड़ने की दर भी काफ़ी कम होती है और साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी होगी। आइए एक नज़र डालते हैं मंडी के ताज़ा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज आलू प्याज की कीमतें कुछ इस प्रकार स्थिर हुईं। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर अमल जरूर कीजिए। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। दिन में अच्छी धूप निकलेगी जिससे दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, लेकिन रात में अभी हल्की ठंड का एहसास होगा। खेती किसानी के लिए इस मौसम में किसान भाइयों के लिए सलाह यह है कि गेहूं की फसल में रतुआ रोग की निगरानी करते रहें। काला, गोरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, अगर आपके चने के खेतों में कटुआ कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे चने की फसल सुरक्षित हो जाएगी और बढ़वार भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने सूचनाएं, बेहतर तकनीक, उन्नत किस्में और उपकरणों की जानकारी हासिल की। साथ ही साथ जाना सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के बारे में। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में, जहां हम न सिर्फ आपकी मुलाकात हमारे कृषि विशेषज्ञ से कराएंगे, बल्कि आप उनसे फ़ोन के माध्यम से जुड़कर अपनी कृषि से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं की कई तरह की ऐसी समस्या होती है जिसका ससमय अगर आप इलाज कर लें या उसके विषय में आपको जानकारी हो और उसके लिए आप निकटस्थ पशु चिकित्सक से मिल लें तो आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज इस विषय पे ही हम लोग अपनी वार्ता को रखेंगे कि जिसमें दुधारू पशुओं की समसामयिक देखभाल और देसी चिकित्सा, कुछ ऐसे देसी नुस्खे भी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े किसी इलाज से बच सकते हैं। और इस पूरे विषय पे हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर रमेश तिवारी सहायक प्राध्यापक है पशु शल्य चिकित्सा विभाग में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। आप इनसे जुड़ के प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो इस नंबर का उपयोग करके आप मुख्य रूप से दुधारू पशुओं से संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, अन्यथा पशुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का सही जवाब आप तक पहुंच पाए। डॉक्टर साहब, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं दुधारू पशुओं की और इसमें हमारे किसान भाइयों की तरफ से सुझाव आया था कई तरह की समस्या उनको होती है जिसके विषय में वो बहुत अनभिज्ञ रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, जिसमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने की हमसे कि दुधारू पशु दूध दे रही है, अच्छा खासा उसका समय चल रहा है, 10 लीटर 8 लीटर 9 लीटर जो भी है, और सडन 1-2 दिन के अंदर में उसका दूध देने की मात्रा घट जाती है, कभी 1 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर पे आ जाता है। अब वो नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये है। तो इसका क्या लगता है कि इसका क्या मुख्य कारण होगा या क्या संभावित कारण हो सकते हैं? धन्यवाद सर, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। तो 2-3 समस्याएं हैं कॉमन जिसको
पशुपालक बंधु को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो है जो समस्या है वो टीआरपी, कोई फॉरेन बॉडी खाने से, जैसे कोई नेल्स है जो उनको भूसा या सानी के साथ मिल जाता है और वो उनके पेट में चला जाता है। तो इसमें ये होगा कि कोई अगर पशु 12 लीटर या 10 लीटर दूध दे रही है तो अचानक घट करके 1 लीटर पे आ जाती है। इतना जो ड्रास्टिक गिरावट जो आएगी, अचानक जो इतनी ज़्यादा गिरावट आएगी, इसमें कहीं ना कहीं से फॉरेन बॉडी का एक वो होता है, शक कर सकते हैं कि वो फॉरेन बॉडी का हो सकता है। दूसरा एक होता है कि केटोसिस में भी कभी कभी मिल्क का डाउन होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसमें पशु क्या करेगा इनका कि वो कंसंट्रेट मीन्स दाना खाना नहीं चाहेगा, सूखा सूखा भूसा सिर्फ खाएगा, तो एक केटोसिस है, उसमें भी मिल्क की गिरावट आती है। और ये फॉरेन बॉडी टीआरपी की बात कर रहे हैं, इसमें जो है पशु बैठना नहीं चाहेगा, ज़्यादा देर तक खड़ा रहना चाहेगा, क्योंकि बैठने के बाद उसको चुभती है वो नेल। मतलब ये सारे सिम्टम हैं जिसको किसान भाई आप ऑब्जर्व करें, महसूस करें कि आपके पशु के व्यवहार में क्या कुछ परिवर्तन भी हुआ है जिस समय दूध देने की क्षमता उनकी कम हुई है। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूं, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं दुधारू पशुओं में तमाम तरह की जो समस्याएं आती है उसकी समसामयिक देखभाल कैसे करें। अभी एक किसान भाई फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं, फ़ोन इन लाइव है, मंगलवार का दिन है। आप हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से जुड़कर प्रश्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। जब तक एक किसान भाई हमसे जुड़े हैं उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। गाय तो कम दूध देती है। गाय को कम दूध देने नहीं, आपकी आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर से बोले, क्या समस्या क्या है? अरे गाय दूध जो है तो कम देती है, कट जा रहा है। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कीजिए, तभी आपकी आवाज़ मिलेगी। आपकी आवाज़ कट रही है। सुबह में नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। आप टीवी के वॉल्यूम को कम नहीं किए हैं। चलिए, तो अभी जो सबसे बड़ी बात जो दुधारू पशुओं में, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि, लेकिन इसमें इसके अलावा अगर ऐसी कोई बात होती है तो उनको उस समय क्या पहल करनी चाहिए? क्या उनको नज़दीकी चिकित्सक के पास जाना चाहिए? कैसे इस समाधान इसका क्या करेंगे वो? नहीं, इसका समाधान के लिए तो उनको सबसे पहले तो इस तरह की जो समस्याएं हैं तो पशु चिकित्सक के से ही संपर्क करना चाहिए। पशु चिकित्सक क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ों को, उनका टेम्परेचर है कि नहीं है, उनका रेस्पिरेशन, ये इसके बाद पल्स,
जनरली होता है कि जब नेल प्रिक कर जाता है तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को एसेस करते हैं, तो इससे उनको, किसान बंधु को ये फ़ायदा होता है कि अननेसेसरी जो आकर के दवाइयाँ पड़ जाती हैं ना, उनसे बचते हैं वो, और इसको जितना पहले उस नेल को ऑपरेट करके निकाला जाता है। हम लोग, हमारे यहाँ जब केसेस आते हैं तो अल्ट्रासाउंड करके हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई नेल की प्रॉब्लम है इसमें तो ऑपरेट करके निकाल देते हैं। और जो केस बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं उनमें बचने की संभावना अच्छी होती है, वो अच्छे बच जाते हैं। जो बहुत लेट हो जाते हैं, जिसमें नेल प्रिक करने के बाद उसके छाती में पस जमा हो जाता है, मवाद हो जाता है बहुत सारा, वैसे केसेस में बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑपरेशन करने के बाद भी जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। किसान भाइयों, ये समस्या जो पशुओं की आपने कई बार चर्चा करी है कि दूध देने में अचानक एक गिरावट आता है, कई बार मौसम के बदलने के बाद भी होता है, लेकिन एक ये महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया आपको, तो आपको उसमें ये ज़रूर देखना है कि आपके पशु के व्यवहार में क्या कोई परिवर्तन हुआ है। अगर व्यवहार का मुख्य परिवर्तन क्या होगा कि पशु बैठना नहीं चाहेगी, वो हमेशा खड़े रहने में ही अपने को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, तो आप उनके व्यवहार को ज़रूर देखें। अगर कुछ ऐसा है तो तुरंत आप नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें, जब देर हो उससे पहले उसका इलाज कर ले। एक दूसरी समस्या डॉक्टर साहब जब किसान भाई करते हैं कि वो, एक तो सबसे बड़ा है कि पशु गर्म नहीं हो रही है, गर्म हुई, उन्होंने पाल दिलवाया या एआई कराया और वो एआई उनका कंसीव वो नहीं कर पाए, इसके क्या कारण होते हैं सामान्य तौर पे? अभी तक सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, पशुपालक बंधु, हम लोग एक किसान भाई जुड़ गए हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, मेरी गाय, मेरा नाम सुनील है जी, और मेरी गाय 12 किलो दूध देती थी जी, जो आज 5-5.5 किलो दे रही है। कितने दिन से 5.5 किलो दे रही है? 1.5 महीना तक तो 12 किलो दिया। अच्छा, उसके बाद वो 5.5 किलो देने लगी? हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ। आज आपकी गाय कौन सी ब्रीड है, देसी है, क्या है, कौन सी प्रजाति है? दोगली है जी, देसी है। देसी। और आप कहाँ से बोल रहे हैं सुनील जी? सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से हमारे सुनील जी हैं। अच्छा, सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो गाय कितना दिन पहले बच्चा दी है? बच्चा जी 9.5 महीने में भी आई है। कितना दिन पहले बच्चा दी है? अभी बच्चा अच्छा, 3 महीने की होगी जी, 5 तारीख को। 3.5 महीने भी। तो आप उसको कैल्शियम भी देते हैं, कैल्शियम पिलाते हैं? जी, बहुत कैल्शियम भी दी है, और जो डॉक्टरों ने दवाई बताई है वो भी दी है जी। और क्या मिनरल मिक्सचर देते हैं उसमें? हाँ जी, बिनोला देते हैं, गेहूं देते हैं, गुड़ है, सरसों का तेल है जी। और उसको कभी ऐसा लगता है कि बुखार वगैरह ऐसा कुछ, तो खाने में कुछ कमी वगैरह कुछ आया ऐसा? नहीं जी, पेट भर के निहार खाती है। खाने में कोई कमी नहीं है? खाने में कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है जी। उसकी पेशाब में कभी पीलापन उस तरह का ऐसा? जी, दूध भी चेक करवा कर लिया है, और गोबर भी जी। अच्छा, गोबर भी ठीक है, दूध भी चेक करवाया आपने? हाँ जी, बिल्कुल ठीक पाया जी, लेबोरेटरी में ले गया जी। अच्छा, नहीं तो इसमें कुछ हरा चारा भी देते हैं आप? हाँ, बिरसम देते हैं जी। तो हो सकता है जो अभी जो मौसम जो बदला है, कभी कभी क्या होता है, जो मौसम अचानक बदलने के कारण भी दूध जो का फ्लक्चुएशन आता है, तो ग्रेजुअली क्या है, आप जो खान पान में अगर कमी नहीं है तो उसी को मेंटेन रखें तो दोबारा वो रिवाइव कर जाएगी। चलिए, और ये समस्या कई बार किसी खास प्रजाति के ऊपर भी निर्भर करता है कि किसी वजह से ऐसी स्थिति बनती है। 3 महीने ही हुई है अभी उनकी मिल, हालांकि कुछ समय और चलना चाहिए और इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए।
समटाइम ये जो गिरावट है ना, इसमें या तो कुछ इन्फेक्शन होते हैं एनिमल में जो अभी पता नहीं लक्षण नहीं आया है उसका, बट इंटरनली कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो उस पीरियड में भी वो क्या होता है, जब एनिमल में प्रॉब्लम होती है तो इस तरह के मिल्क में गिरावट आ सकती है। दूसरा जो है, मौसम सडन चेंज हो गया, चिल्ड हो गया, तब टेम्परेचर बढ़ गया या फिर सडन टेम्परेचर घट गया, तो उस अवस्था में भी होती है। और एक बार जब गिरावट हो जाती है तो फिर सामान्य स्तर पे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हार्डली मेरे ख्याल से 1 सप्ताह से 10 दिन में दोबारा फिर बैक में चली आती है। चलिए, तो किसान भाइयों, अभी वक्त तो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आएंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी किसान भाई का फ़ोन आ गया तो हम लोग की बात अधूरी रह गई, जिसमें कि उनके गर्म होने की प्रक्रिया कभी कभी मतलब विलंबित हो जाती है, या एआई कराया तो उनके गर्भ ठहरते नहीं। इसके क्या कारण होते हैं? जैसे जानवर को या पशु को हम लोग अभी कन्फाइन कर दिए हैं, इंडोर रखते हैं, खिलाते हैं। जो बाहर चरते रहते हैं वो अपने अनुसार हर तरह का पौष्टिक आहार ले लेते हैं, तरह तरह की पौधे खा लिए या घास खा लिए। तो एक तो बड़ी समस्या है कि हमें मिनरल मिक्सचर ऐड करना चाहिए उनके खान पान में, फीड में। दूसरी ये होती है कि अब हम नेचुरल मैटिंग होता है तो एक प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार बुल से मैटिंग हो जाता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि टाइमिंग का कब लेकर जाएं, कब लेकर के जाएं या कब हम कराएं। तो उसमें जनरली हमें प्रेफर करना चाहिए कि गर्म जैसी पशु हुई है, उस जैसे सुबह में अगर गर्म हुई है तो शाम में एक पाल पड़ जाना चाहिए उसको, और एक पाल अगला सुबह पड़ जाना चाहिए। 2 बार देने से क्या होता है कि चांसेस जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर पशु गर्म होती है तो उसके योनि से एक रिसाव आता है या डिस्चार्ज आता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यदि वो शीशा की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं से उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। उस स्थिति में यदि हम उसको पाल दिलवाते हैं तो उसके पाल रखने के चांसेस कम रहते हैं। चलिए, किसान भाई और जुड़ गए, उनका प्रश्न लेते हैं पहले। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। जी, आप अपना नाम बताएं। रंजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छपरा जिला से। प्रश्न बताइए आप अपना। मेरा प्रश्न यही है कि पशुपालन, आवाज आपकी कट रही, क्या बोले आप? गर्भात से कमी होती है, सीमेंट डाला है। क्या आप फिर से गर्भाशय में सीमेंट डाले, क्या बताया आपने?
एआई के लिए जो हम लोग आमतौर पे अब तो ज़्यादातर तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है क्या? सावधानी ये होनी चाहिए कि जब भी हम एआई के लिए कोई एआई करने जाता है तो पीछे का योनि को अच्छे से सफाई होनी चाहिए। प्लस जब एआई गन हम जब पास करते हैं सीमेंट डालने के लिए तो वो बाहर कहीं टच नहीं होना चाहिए। बाहर यदि टच करता है तो आप बाहर कहीं भी टच करा करके अंदर इन्फेक्शन लेके जाते हैं। तो ये सारा सावधानी होना बहुत ज़रूरी है। एक चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि जैसे चमोकन एक बहुत ही कॉमन पशुओं को बीमारी कहिए या जो भी कारण होता है, उससे भी कई बार दूध के उत्पादन में काफ़ी गिरावट होती है। चमोकन के नियंत्रण के लिए कोई देसी विधि हो जिससे कि उनको रासायनिक उपयोग ना करना पड़े, ऐसा कुछ है क्या? चमोकन रियली बहुत बड़ा समस्या है सर। चमोकन से ऐसे हीमोप्रोटोजन बीमारी होती है जो जानवर की जान ले लेती है, जैसे रेड वाटर फीवर, बेबेसियोसिस का प्रॉब्लम है, एनाप्लाज्मा का प्रॉब्लम है, इसके बाद ये थैलेरियोसिस का प्रॉब्लम है। ये सारा जो है चमोकन से होने वाली पशु में ये बीमारी है। तो चमोकन से बचाने के लिए देसी जो नुस्खा है वो कहते हैं कि अगर प्याज अगर काट करके आप उसके फीड में मिला दें, खाना में मिला दें 50 ग्राम 100 ग्राम के अंदाज पे, तो उससे भी चमोकन जो है नहीं होते हैं। अच्छा। ऐसा मानना है, अब साइंस इसको फिर वैलिडेट करेगी, बट इस तरह की चीज़ें हैं वो और हमने देखा है। अच्छा, इसके इफेक्ट हमने देखा है। अब उसको वैलिडेट करने की ज़रूरत है कि क्या केमिकल है उसमें जो उस पर एक्ट करता है। तो मतलब चमोकन के नियंत्रण के लिए प्याज काट करके आप कम से कम 50 से 100 ग्राम पर डे यदि देते हैं उसके फीड में मिला दें। हम ये भी कर सकते हैं कि जब चमोकन का सीजन है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ता है, चमोकन ज़्यादा होता है, उस पीरियड में अगर खिला लें तब भी। चलिए किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे दुधारू पशुओं में होने वाली किए जाने वाली कुछ समसामयिक प्रबंधन की। आपके पास और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। आपकी जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमें पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो आपकी जब भी कोई जानकारी की ज़रूरत हो, समस्या हो, आप तुरंत हमें लिखें और अपना पूर्ण विवरण दें, जिससे कि एक हम बेहतर वार्ता आपके लिए लेकर आ पाए। डॉक्टर साहब आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।